सरकार कहती है कि हमने खरीद ली, 4 लोग हटा दो उसमें तो 4 लाख रुपया बची, 4 लाख करोड़ रुपया की फसलें और बचेगी जो बाजार खरीदता है। जो हम कहते हैं कि व्यापारी ने खरीदी, इसको बाजार खरीदता है, वो सस्ते रेट में खरीदता है। वो कितने सस्ते रेट में खरीदता है? 200, 300, 400, 500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से सस्ता खरीद सकता है। उसमें से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया बाजार सस्ती खरीदता है। उसको पैसा देता ही है, अगर भाव 2000 रुपए का है तो 1500 रुपए तो देता ही है, 1200 रुपए देता है। तो करीब वो 1.5 लाख करोड़ रुपया वो बाजार से आएगा। जैसे भारत सरकार कहती है कि बहुत भारत सरकार को देना पड़ेगा, उसको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। वो बाजार से आएगा, जो व्यापारी सस्ते में खरीदता है वो उससे आएगा हमारे पास में। कुछ उससे आएगा कि जो एमएसपी पे बिका 4 लाख करोड़ रुपए का, उसने वो भी सस्ता खरीद के वो एमएसपी पे बेचा। भारत सरकार से पूरा पैसा लिया लेकिन बिचौलियों का काम करा, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया उससे आएगा। तो इन दोनों को अगर मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपया बैठता है, जो सरकार से नहीं आएगा। जो बड़े उद्योगपति, जो बड़े व्यापारी है, बड़े सेलर्स हैं, वो उनसे आएगा। और ये 3 लाख करोड़ रुपया जब मार्केट में जाएगा, जब ये किसान के पास मिल जाएगा, मासो मजदूर के पास मिल जाएगा, दुकानदार के पास मिल जाएगा, वो घूमना का रिपीट करेगा, उस पर टैक्सेस लगेंगे, उस पर हर दुकानदार उस पर टैक्स देगा, तो टैक्स सरकार के पास मिल जाएगा। हमने कहा कि एमएसपी पे 1 रुपया सरकार को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एमएसपी किसान को दे दोगे तो किसान से उस एमएसपी पर टैक्स जाएगा, वो सरकार के पास भी जाएगा, आमदनी होगी। लेकिन ना, क्योंकि 3 लाख करोड़ रुपया जो बाजार से आएगा, जो बड़े उद्योगपति से आएगा, ये सरकार उनका फेवर करती है। उन व्यापारी को नुकसान ना हो, उनके टैक्सेस में छूट करेगी, उनको जो बैंकिंग का वे कर्जा लेंगे उस पर उनको छूट करेगी, उनका बिल माफ करेगी। और 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो हमारा है, जो किसान का है, पूरे देश का किसान का है, वो उनको जाता है। तो इसलिए बड़े उद्योगपतियों को बढ़ाने की कोशिश करती है। इसलिए सरकार टेबल पे नहीं बैठना चाहती, वो बचती है, कहते कि कर देंगे हम इसको और आप घर जाओ। ये किसान ने समझ लिया, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। नारा देश में लग चुका है, एमएसपी अभी नहीं तो एमएसपी कभी नहीं। इस नए नारे के साथ में 26 तारीख से इस आंदोलन की सेकेंड फेज आंदोलन की शुरुआत हुई है। हमने कहा कि 1 साल तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड था, हमने छोड़ दिया वो, उसमें तो हमने ट्रेनिंग ली। कहां भंडारा लगेगी, किस किस गुरुद्वारे का कहां भंडारा लगेगा, कौन से बाबा का क्या सहयोग रहेगा, गुरुद्वारे का बड़ा योगदान रहा। कहां से जत्थेबंदी कहां से आएगी, हमने तो 1 साल की ट्रेनिंग ली है। यह आंदोलन तो ट्रेनिंग के बाद में ये पहला आंदोलन शुरू हुआ 26 तारीख से, 26 नवंबर 2021 से। ये तैयारी आपको करनी है, पूरे देश का किसान आपके साथ में है। पंजाब से बहुत से जत्थेबंदी, बहुत से ट्रैक्टर, बहुत से लोग वो आ रहे हैं। कभी किसी किसान ने ये नहीं कहा कि मैं वापसी जाऊंगा, लेकिन मीडिया में एक बहुत बड़ा प्रचार चला कि किसान घर वापसी जा रहा। वो भी एक उनका एजेंडा था, वो एजेंडा उन्होंने अपना रखा। करीब 12 तरह के एजेंडे उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। ये भी एक उनका एजेंडा था, ये भी चल रहा है। लेकिन किसान घर वापसी नहीं कर रहा है। अभी हमारे मुकदमे हैं करीब 50,000 से ज्यादा मुकदमे हरियाणा के ऊपर है। उत्तर प्रदेश में भी 20,000 से ज्यादा केसेस हैं, उत्तराखंड में भी हैं। वो चाहे रेलवे के हो या बैरिकेडिंग तोड़ने के हो, या जो ट्रैक्टर जो लोग दिल्ली लेके गए ट्रैक्टर और गाड़ी उनके ऊपर पर्चे दर्ज हुए हो, उनको कोई वापसी लेकर नहीं आए। जो हमारे लोग शहीद हुए उनका कंपनसेशन का है,
हवा में बात करते हैं कि हमने पंजाब के पैटर्न पर कर दिया, आप करो, लेकिन टेबल पर बैठ के तो करो। अजय टैनी का मामला है, वो भी बैठो, टेबल पर बैठो। तो ये बहुत से मामले अभी है। 150 से ज्यादा ट्रैक्टर हमारे दिल्ली के अंदर बंद है। आप नहीं बैठोगे तो एक किसान नहीं जाएगा। हम तैयारी पूरे जत्थेबंदी, पूरा देश का किसान मजदूर, देश का नौजवान, वो सब इस आंदोलन के साथ तो जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी का बड़ा इशू पूरे देश भर में है। ये जमीन छीनने का एक बड़ा प्लान बना रहा है। आपने देखा भी होगा कि जो यहाँ पे उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी भी नपाई पुलाई का नाम जरूर देते रहते हैं कि जमीन की नपाई करवा दो। जब जंगल काटते और हमारी दो पीढ़ियां यहाँ पे खत्म हुई तो उस टाइम पे नहीं नपाई की। उसने इन पे कहा कि जहां तक भी आप जंगल की कटाई कर लोगे आप उसको ले सकते हो। आज अगर ये जंगल आबाद किए, देश में अनाज की पैदावार की, देश को भूखमरी के उससे बाहर निकाल कर जाए, तो आज जमीनों की नपाई करते हैं। ये बड़े आंदोलन की जरूरत देश में है और वो आंदोलन चल रहा है। जो युवा पीढ़ी है नहीं जुड़ती थी खेती किसानी आंदोलन से, ट्रैक्टर से वो दूर रहती थी, बड़ी गाड़ी का शौक था। लेकिन इस आंदोलन से ये हो कि बड़ी गाड़ी छोड़ के उसने ट्रैक्टर का शौक शुरू किया। जो दिल्ली बहुत दूर लगती थी कि गाड़ी से कैसे जाएंगे, वे हमारे साथी, हमारे बच्चे वो ट्रैक्टर से दिल्ली तक गए। ट्रैक्टर एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। आप बढ़िया ट्रैक्टर में जाओगे, बढ़िया रंग बिरंगी ट्रॉली आपके हो तो आपको लोग देखते हैं। आप ओडी गाड़ी में चले जो, आप बड़ी गाड़ी में चले तो कोई नहीं देखता। वो कहते भीड़ कर रहा है, मेरे पास भीड़ कर रहा है। तो अपनी जमीन से अगर लगाव होगा, ये जमीन बचेगी। ये जब बचेगी जब इससे आपको लगाव होगा जमीन से, इसमें आप काम करोगे, इसकी मिट्टी को अपनी बॉडी से टच करोगे, अपने बच्चों को इसमें घुमाओगे, खिलाओगे उसको। जब खुली हुई मिट्टी होती है तो नंगे पैर उसमें चलना चाहिए। उस मिट्टी का बॉडी कॉन्टेक्ट अपने शरीर से, अपने बच्चों के शरीर से आपको करवाना चाहिए। जब वो मिट्टी का कॉन्टेक्ट उसके शरीर से हो जाएगा तो उसके लगाव होगा, उसका अटैचमेंट होगा, उसको बेचेगा नहीं। ये अभियान भी आपको धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। बहुत से सवाल है। आपका संघर्ष बहुत बहादुरी के साथ में देश का किसान चला रहा है। उसको पूर्ण विश्वास है, जो 40 लोगों की जत्थेबंदी है, पूरे देश के किसानों को उस पर विश्वास है। उसके बाद में जो 9 मेंबरी कमेटी बनी उन पर विश्वास है। अभी 5 मेंबरी कमेटी बनी, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास है। बहुत लोग ने टीवी ने कहा जी आपको नहीं रखा। हम तो कमेटी में रहते ही नहीं। हमने नाम आया था, हमने मने करती थी कि हमको बाहर रहने दो, बाहर हम बाहर से देखेंगे, हमको जनता में हमको रहने दो, आप काम करो। पूर्ण रूप से विश्वास इस देश की किसान का आप पे है। आप जो भी फैसला करोगे उसका ये देश का किसान मान लेगा। हम तो पंचों का मानते हैं, पंच परमेश्वर मानते हैं, पंच प्यारे का मानते हैं। उनको मानने वाले लोग हम हैं। हम गुरु परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारा फिर आप सभी से ये है कि जो आपके आंदोलन है जो दिल्ली में चल रहे हैं, जैसे आप अपने खेत की रखवाल करते हो, ऐसे ही जो दिल्ली का आंदोलन है आप उसको भी निगाह रखो, उस पर रखवाल रखो। आते जाते हो, चर्चा 5-5 दिन 8-8 दिन के लिए वहां पे जरूर रहो। ये नहीं कि एक दिन आया रात को फिर वहां से फिर गाड़ियों के साथ में आप भाग दौड़ करो। अगर कोई आदमी जा रहा है तो कम से कम 4-5 दिन 8 दिन रुक के आओ वहां पे। तो ये जो आज का प्रोग्राम किया, जो
बाबा प्रताप जी ने और जो अलग अलग जगह से यहाँ पे बाबे आए हैं, उन सबका धन्यवाद है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये समागम हुआ और पूर्ण रूप से ये खेती किसानी उन शहीद परिवारों को ये समर्पित है। इसी के साथ में आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।